कर रहे हैं रेनमैन प्रॉब्लम और उसका आज लास्ट क्लास होगा। इसी में सारी चीज़ें डिस्कस होगी। एक क्लास वैसे हो चुका था लेकिन वो अधूरा था, अभी बहुत सारी बातें नहीं हो पाई थी, तो आज हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, रेनमैन प्रॉब्लम में हम लोगों ने कुछ छोटी छोटी बातें डिस्कस कर रखी थी, एक बार हम रिकैप कर देते हैं। ठीक, देखो बाबू, सिंपल सी चीजें हैं जो तुम्हें समझनी है। क्या कि बारिश अगर हो रही है तो दो केसेस हो सकते हैं। आसमान से अगर रेन मान लो आ रही है ना, मान लीजिए अगर हम बात करें, ठीक है, तो हो सकता है कि बारिश हो रहा हो वर्टिकली। ठीक है, बारिश एकदम सीधे से सीधे हो रही हो। आजकल वैसे भी मौसम चल रहा है टिप टिप बरसा पानी का, तो हो सकता है एकदम वर्टिकली डाउनवर्ड आ रहा हो। ठीक है, और ये भी हो सकता है कि बारिश, ये बादल है और बारिश हो सकती हो कि किसी एंगल पे आ रही हो, है ना। जैसे मान लो एंगल कुछ भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। एंगल के दो केसेस हो सकते हैं। मान लो बारिश कुछ ऐसे भी आ सकती है। तो हम लोग यहाँ पे दो केस डिस्कस करने वाले हैं रेनमैन प्रॉब्लम वाले में। ठीक है, एक केस नॉर्मल वाला जब बारिश वर्टिकली डाउनवर्ड हो, और दूसरा जब बारिश मान लो किसी एंगल पे आए। ये एंगल ये भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि बारिश ऐसे आ रही हो या ऐसे आ रही हो, किसी भी एंगल पे आ रहा हो। मतलब ये हो कि वर्टिकल से या हॉरिजॉन्टल से बारिश कुछ एंगल पे हो। ये दो केस को डिस्कस करेंगे। एक समझ लेते हैं, दूसरा अपने आप आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये दो केसेस थे हमारे पास। ठीक है, पहले केस को पहले डिस्कस कर ले हम लोग, फिर हम लोग बाद में दूसरे सेकंड केस को डिस्कस करेंगे। देखो, अब आपको करना क्या है, एक नॉर्मल सी बात हम आपको फिर से पूछ रहे हैं। नॉर्मल सी चीज है, एक ऑब्जेक्ट है 10 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है इसकी तरफ, पॉजिटिव एक्स की तरफ। ये मान लो एक्स एक्सिस है आपका, है ना। ठीक, और एक दूसरा लड़का है जो उसे मान लो क्या बोलते हैं, हाँ, मान लो इसे जा रहा है 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। उधर बैठ जाओ, 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। नाम है ए और बी। सिंपली अगर हमसे ये पूछा जाए कि वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, तो आप कहते हैं कि सर वी ए माइनस वी बी होगा, और वी ए को हम लोग लिख सकते हैं 10 आई कैप माइनस 10 आई कैप, और वी बी को क्या लिखेंगे, ये भी आई कैप के अलॉन्ग ही है, तो हो जाएगा आपका 20 आई कैप, कुल मिला के माइनस 10 आई कैप हुआ। यहां पे एक चीज और जो पिछली क्लास में हमने आपको नहीं बताया था या रह गया था बताने को, वो चीजें हम आपको यहां पे बताना चाह रहे हैं कि भाई ये 10 आई कैप क्या दिख रहा है आपको, रिलेटिव वेलोसिटी किसकी है, ए की बी के रिस्पेक्ट में। बी के रिस्पेक्ट में पूछ रहे हैं कि ये जो 10 आई कैप मतलब माइनस 10 आई कैप आया है, किसका डायरेक्शन, ए का, बी का, नहीं, ए का बी के रिस्पेक्ट में। ये जो वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी किसकी है, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, मतलब ए की रिलेटिव वेलोसिटी। समझना बात को, यहां पे क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए है। तो भाई रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए है, इसका ये मतलब हुआ ना कि यहां पे जो डायरेक्शन आएगा वो डायरेक्शन ए का होगा, रिलेटिव नहीं। तो यहां पे अगर हम लोग बात डायरेक्शन की करें तो रिलेटिव डायरेक्शन होगा ये किसका, ऑफ ए, किसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू बी। समझ पाए, ये है रिलेटिव वेलोसिटी का डायरेक्शन, हमें यहां से मिलता है। रिलेटिव वेलोसिटी का डायरेक्शन हमें यहां से मिलेगा, रिलेटिव वेलोसिटी का डायरेक्शन यहां से। तो इसका मतलब ये होगा कि बी को ये फील होगा, समझना, बी को ये फील होगा कि ए उसकी तरफ अप्रोच कर रहा है, ए उसकी तरफ अप्रोच कर रहा है। तो यहां से हमें रिलेटिव वेलोसिटी का डायरेक्शन मिलता है। एक चीज और समझ लो, आगे वैसे हम लोग ये पे बात करने वाले हैं कि जरा ध्यान से देखो कि इसमें इस केस में
इन दोनों के बीच का सेपरेशन घट रहा है कि बढ़ रहा है? अप्रोच वाली केस है। तो अप्रोच वाली केस में क्या होता है, हमेशा वेलोसिटी का डायरेक्शन ना नेगेटिव आता है, नेगेटिव आता है। मतलब दोनों एक, देखो अप्रोच मतलब ये हुआ कि बी को लगेगा कि ए उसकी तरफ आ रहा है, अगर ए को लगेगा बी उसकी तरफ आ रहा है, ठीक है। तो सीधी सी बात है, ये चीजें होती है। अब तो यहां पे ये बात ध्यान में रखना कि ये क्या है, डायरेक्शन है। तो नॉर्मल सी बातें हैं, हम लोग बिना समय गंवाए टॉपिक से रिलेटेड बात करते हैं और वहीं पे डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। यहां पे बस आप ध्यान रखिएगा कि डायरेक्शन जो आया है रिलेटिव वेलोसिटी का लास्ट में कैसे आता है। जैसे कि मान लीजिए आपसे कहा गया रेन है, ठीक है, और रेन मान लो वर्टिकली डाउनवर्ड है, इस बार वर्टिकली डाउनवर्ड है, नॉर्मल बात, ठीक है। किस स्पीड से आ रही है रेन? तो रेन की स्पीड अब की बार मान लो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ रेन जो है वो 40 किलोमीटर पर आवर है, ठीक। ये मान लो वेलोसिटी ऑफ रेन एक बीच में बना लिए, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ रेन। और इसी इंस्टेंट एक लड़का यहां पे खड़ा है, ठीक है, लड़का ग्राउंड पे मान लो खड़ा है और एकदम से रेस्ट में है, ये लड़का रेस्ट में है। मान लो ये बॉय है और ये रेन है, ये मान लो बॉय है। अब यहां पे अगर हमसे ये पूछा जाए कि व्हाट इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मेन, मतलब ये मान लो कोई मेन है, यहां से अगर आपसे ये पूछा जाए रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मेन, तो कहोगे सर VR माइनस VM। अब यहाँ पे एक बात, डायरेक्शन पिछले क्लास में हम लोग बता चुके थे कि डायरेक्शन कैसे इंक्लूड करना होता है। तो डायरेक्शन आपको हमेशा डाउनवर्ड है तो माइनस J कैप, राइट वर्ड है तो प्लस I कैप, ये चीजें लिखना है आपको, ठीक है। ये वेक्टर फॉर्म में आएगा, IJ के फॉर्म में। तो अब बताइए VR क्या लिखिएगा? VR आप क्या लिखोगे? VR आप लिखोगे 40 किलोमीटर पर आवर माइनस J, तो माइनस 40 किलोमीटर पर आवर J के डायरेक्शन में, कोई दिक्कत। और अगर हम VM की बात करें, ध्यान दो, VM की बात करें तो वेलोसिटी ऑफ मेन क्या होगा? 0, वेलोसिटी ऑफ मेन 0 होगा, बिल्कुल। तो यहां पे VRM क्या आया है? VRM आया है माइनस 40 J कैप, माइनस 40 J कैप। अब यहां पे क्या है, सीधी सी चीजें, इससे ये बात ऑब्जर्व होता है कि लड़का को ये फील होगा कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में, डायरेक्शन समझना, डाउनवर्ड डायरेक्शन में रेन उसके माथे पे वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में गिर रहा है। मतलब लड़का जो है वो खड़ा है और देखो डायरेक्शन क्या है? J कैप, मतलब वर्टिकली डाउनवर्ड, तो उसे लगेगा कि सीधा सीधा उसके माथे पे रेन स्ट्राइक कर रहा है, सीधा सीधा, माइनस J कैप। क्लियर है? समझ पाए? माइनस J कैप। तो यहां से तुम्हें ये बोलेगा कि किस डायरेक्शन में हो रहा है, तो वर्टिकल से 0 एंगल पे या हॉरिजॉन्टल से 90 डिग्री पे रेन गिर रही है। यह सिचुएशन को अगर तुम एज्यूम करो तो ये लड़का है और लड़का को क्या लगेगा इस सिचुएशन में? लड़का को लगेगा कि बारिश जो उसके ऊपर हो रही है वो इस डायरेक्शन में किस स्पीड से? 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से लग भी रही है। लड़का रेस्ट में तो सीधा सीधा फीलिंग आएगा। डायरेक्शन को समझना क्लियर है? अब यहां पे हम लड़का को भी चलाते हैं और फिर डायरेक्शन की बात करेंगे। मिटाए से, चलो एक नॉर्मल सा सवाल ले लेते हैं और सिचुएशन को समझते हैं। करना क्या है हमें? सिचुएशन है हमारे पास कि ये रेन है, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ रेन एक्चुअल आपकी है मान लो 40 किलोमीटर पर आवर, और यहां से ये रेन, और मान लीजिए यहां पे है आपका मेन ग्राउंड पे मान लो दौड़ रहा है, ठीक है, किस स्पीड से? वेलोसिटी ऑफ मेन आप कह सकते हैं 30 किलोमीटर पर आवर। सिचुएशन है, समझना। अब हमसे ये पूछ रहा है पहली बात कि फाइंड आपको करना है
फाइंड आपको करना है व्हाट एंगल इन विच ही kept his छाता so that he can prevent from या he can so that he cannot wet भीग पाए। हमसे ये पूछ रहा है कि किस एंगल पे वो छाता रखे कि ताकि वो भीग ना पाए, खुद को भीगने से बचा सके। वो कौन सा एंगल होगा जिस एंगल पे ये छाता को रखे तो खुद को भीगने से बचा पाए। पहला वाला केस में तो सीधा सीधा रखना होगा छाता को, क्योंकि रेन जिधर आएगी उसी डायरेक्शन में, मतलब उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपको क्या करना है, छाते को रखना होता है। क्लियर है? इसे सॉल्व करें। आइए देखिए, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, गिवन क्या क्या है, वी आर आपको दिया है, विथ डायरेक्शन लिखना है 40 40 माइनस जे कैप, वी एम कितना है, आई कैप 30 आई कैप, कोई दिक्कत, मीटर पर सेकेंड या किलोमीटर पर आवर जो भी है। अब आपको क्या यूज करना है, अब आपको यूज कर, यहां से स्टेप भी क्लियर होगा आपका। पिछली क्लास में जो हमने स्टेप बता रखा था कि कैसे मैग्नीट्यूड निकालेंगे स्पीड की, कैसे डायरेक्शन निकालना है, यहां से हम सवाल से ही समझा रहे हैं आपको करना क्या है। तो v वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मेन क्या होगा, वी आर माइनस वी एम, वेरी गुड, विथ डायरेक्शन रखना है। वी आर है कितना आपका -40 जे, ठीक है, और माइनस वी एम कितना है आपका 30 आई कैप। समझिएगा वैष्णवी, कल पूरा डिस्कस नहीं हो पाया था कल के क्लास में, आज उसी चीज को हम क्लियर कर रहे हैं जो शायद डाउट हो रहा था बच्चों को, क्योंकि हम बता ही नहीं थे। देखो, इसको समझने के दो तरीके थे डायरेक्शन को। एक तो हमने बताया था कि आपको उल्टा की वेलोसिटी रखना होता है जनरली। आपको क्या करना है, वी आर एम को प्लॉट करना है। समझो, अगर हमसे ये पूछी जाए कि हाँ, ये तो पूछा नहीं गया है कि किस वेलोसिटी से, अगर मान लो आपको ये पूछा जाए कि फाइंड द स्पीड ऑफ, मतलब रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मेन, तो आप आराम से इसके मैग्नीट्यूड को फाइंड करेंगे और ये आपको पता चल जाएगा। अगर वी आर एम आपको फाइंड करना हो तो सिंपली आप यहां से क्या करेंगे, ठीक है, -40 का स्क्वायर करेंगे और प्लस -30 का स्क्वायर करेंगे, और ये नॉर्मली जो भी आएगा आपका 4 4 जा 1600 प्लस 900, उस हिसाब से करोगे तो 16 9 25 2500, और ये आ जाएगा आपका 25 मीटर पर सेकेंड। ये तो नॉर्मल सी बातें होगी। ये आपका हो गया वो मैग्नीट्यूड वो वेलोसिटी जिस वेलोसिटी से, ठीक है, मतलब वो स्पीड जो मेन को फील होगा कि बारिश उसके ऊपर आ रही है इस मीटर पर सेकेंड से। देखो, बारिश 40 से आ रही है एक्चुअल में, लड़का 30 से जा रहा है, लेकिन लड़का को फील होगा कि बारिश उसके ऊपर किस वेलोसिटी से आ रही है, 20 मीटर पर सेकेंड से, 25 मीटर पर सेकेंड से। बात अगर हम डायरेक्शन की करें, ठीक है, समझो, अगर हम बात डायरेक्शन की करें तो क्या होगा, इसके लिए ध्यान से समझना, यहीं पे है मामला, ठीक है, यहीं पे हम वो चीज क्लियर कर देते हैं, आगे भी बताएंगे कि ऐसा क्यों हुआ है। फिर भी अगर हम डायरेक्शन को प्लॉट करें, बोले थे कि डायरेक्शन आपको करना है, किस एंगल पे छाता रखना है, तो उसके लिए आपको प्लॉटिंग करनी है। प्लॉटिंग किसको करनी है, वी आर एम को प्लॉट करना है विथ डायरेक्शन, ठीक है। तो यहां पे जो आपको दिख रहा है साइन के साथ उसे प्लॉट कर दे सीधा सा। आपको यहां पे दो लोग दिख रहे हैं, एक -40 जे कैप और एक -30 जे कैप, शायद वैष्णवी आप यही बोल रहे थे। हाँ, यहीं से हम प्लॉट कर ले तो कहानी और भी क्लियर हो जाएगी, वो उल्टा पुल्टा करने वाला कंसेप्ट ही खत्म, उसकी कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप यहीं से भी उठा के इसे प्लॉट कर सकते हैं। क्या, तो आप क्या करो, यहीं से उठा के प्लॉट कर दो इसको आराम से। कैसे, तो -40 जे को कैसे प्लॉट करेंगे सर, -40 जे को तो ऐसे प्लॉट करिएगा आराम से। नहीं, ये है आपका 40, डायरेक्शन आ गया ना, लिखने की कोई आवश्यकता नहीं, हो गया। उसके बाद -30 आई को कैसे क्या करोगे, -30 को कैसे करोगे, -30 को, ये तो 30 होता था पॉजिटिव, ये 30 हो गया आपका
नेगेटिव, और ये हो गया आपका 30। अब इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना है तुम्हें। इन दोनों का रिजल्टेंट इधर कहीं होगा, नहीं बीच में बगल में कहीं भी होगा। ये हो गया नेट। नेट क्या, ये नेट भी है, समझ गए। अब इसका एंगल बताना है फ्रॉम हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल। तो चलो भाई किस तरह से निकालना चाहोगे, हॉरिजॉन्टल से? हॉरिजॉन्टल से कि वर्टिकल? वर्टिकल से अच्छा रहेगा, वर्टिकल से कर लो। ये वर्टिकल थीटा, तो यहां पे अगर आप टेन थीटा लगाओगे, यहां पे अगर आप टेन थीटा लगाओगे तो टेन थीटा के अकॉर्डिंग ये क्या होगा, ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा। तो थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। तो ये वैल्यू कितना है 30, समझ पा रहे हैं? ये वैल्यू कितना है 30, और ये आपका कितना 40, पी बाय बी। तो कट्टो कट्टो होगा, और ये हो गया आपका 3/4, और हमें लगता है ये वैल्यू होता है 37 डिग्री। 37 डिग्री, क्लियर है? ये 37 डिग्री आया। अब इसका ये मतलब हुआ कि इसे क्या करना है, अम्ब्रेला को किधर होल्ड कराना है। ये बारिश इस डायरेक्शन में आ रही है, तो अम्ब्रेला को जिधर जो वेलोसिटी का डायरेक्शन आया है उसी के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में अम्ब्रेला को होल्ड करना है। तो अम्ब्रेला आपका हो गया इस डायरेक्शन में, इसको होल्ड करना है, ठीक है। कितने एंगल से? तो भाई वर्टिकल से थीटा आया ना, तो वर्टिकल से 37 डिग्री, वर्टिकल से 37 डिग्री। बताइए, इसमें किसी को जरा सा भी कंफ्यूजन तो पूछ सकते हैं, हल्का सा भी कोई कंफ्यूजन तो पूछो, एक बार ध्यान से देखो। किसी पॉइंट में कोई दिक्कत है तो बोलो, और अगर दिक्कत है तो पूछो, नहीं तो एक सवाल देते हैं सेम टू सेम बना के दिखाना है, और वैल्यू जिससे आंसर पूछेंगे वो बताएगा। नोट करिए इसे। इस सवाल में जो आंसर आया उस आंसर को थोड़ा फील कर लेते हैं, ताकि अगले सवाल में वो चीजें कायम रहे। आंसर ये हुआ है कि ये रेन है, रेन कितनी से आ रही है 40 से आ रही है, लड़का जा रहा है कितना से 30 से। तो लड़का को लगा कि जो बारिश हो रही है उस पर कितनी से 25 से, ये वी नेट है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने छाते को रखा है इससे कितना 37 डिग्री से। सिचुएशन समझिएगा थोड़ा। रेन आ रही थी 40 से, लड़का जा रहा था 30 से, और से फील हुआ 25 से 37 पे। समझ गए बात को? ठीक है, इस सवाल में यही कंक्लूजन आया था ना। अगले सवाल से हम लोग इस सवाल को कंपेयर करेंगे, ध्यान देना। अभी जो क्वेश्चन आप बनाओगे उससे इसे कंपेयर करेंगे, और एक थोड़ी सी टेक्निकल बातें समझ में आएंगी। हो सकता है वो कभी ऑब्जेक्टिव के तौर पे आपको डायरेक्ट आ जाए, या आपको सॉल्व ना करना पड़े, बिना सॉल्व किए आप आंसर दे सकते हैं। आसान सा क्वेश्चन बनेगा, फिर भी एक बनेगा ऑब्जर्वेशन, इसे मिटाए। चलिए अगला सवाल आपके सामने पेश है। सवाल है, रेन आ रही है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, थोड़ा ज़्यादा है लेकिन कोई बातें नहीं, जोरदार बारिश हो रहा है। और इस बारिश को देख के तुम्हें डर हो गया और तुम ग्राउंड पे मान लो चलने लगे काफ़ी जोर जोर से, मतलब 80 किलोमीटर पर आवर से। तो बारिश जोरदार, दोपहर से दौड़ तुम भी रहे हो जोरदार। आपसे ये पूछा जा रहा है, ठीक है, कि वो एंगल बनाओ, बताओ कि जिससे, मतलब फाइंड एंगल with which he hold his छाता। एंगल आप चाहें तो वर्टिकल से बताइए, सब लोग वर्टिकल से ही बताइएगा। जनरली आप लोग वर्टिकल से ही पूछा जाता है, तो वर्टिकल से जनरली बताना, ठीक है। 2 मिनट का समय लीजिए, आंसर सब लोग बनाइए, जिससे पूछेंगे वो बताएगा। समय मात्र आपको 2 मिनट मिलेगा। इसे सॉल्व करते हैं। देखो सीधी सी बात है, स्पष्ट है एकदम से, कि आपको वेलोसिटी ऑफ रेन दे रखा है -60 जे कैप, वेलोसिटी ऑफ मैन दे रखा है प्लस पॉजिटिव 80 आई कैप। तो अगर वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन आपसे पूछा जाए तो -60 जे कैप होता है ना भाई, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, तो वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन ग्राउंड के सेंस में। इसे जब आप रखोगे तो ये रिजल्ट आएगा आपका वेलोसिटी ऑफ रेन कितना है, वेलोसिटी ऑफ रेन -60 जे कैप माइनस वीएम कितना है 80 आई कैप, ठीक है, -80 आई कैप। वेरी गुड। आ गया। ये स्पीड नहीं पूछा जा रहा, पूछा जाता तो बता देते मैग्नीट्यूड निकाल के, हम लोग बस थीटा निकालते हैं। आइए इसे प्लॉट करें। इसे प्लॉट करेंगे तो -60 जे इधर प्लॉट होगा, और -80 आई, तो -80 आई इधर प्लॉट होगा, ये 80 और ये 60, इनके बीच का ही रिजल्टेंट आएगा ये वाला।
एंगल मान लो थीटा ये वर्टिकल से है, तो सीधा सा टेन थीटा लगाओगे, और यहाँ पे जब आप टेन थीटा लगाएंगे तो टेन थीटा इक्वल टू आएगा 80 बाय पी बाय बी, 80 बाय 60, ये आया आपका 4/3। और देखो याद रखिएगा टेन 37 3/4, तो ये उसका उल्टा 1053 आएगा 4/3, तो थीटा इक्वल टू कितना आया 53 डिग्री। मतलब आपको क्या करना है, अम्ब्रेला को किस डायरेक्शन में होल्ड करना है, अम्ब्रेला को आपको एकदम से नहीं, वर्टिकल से 53 के एंगल पे होल्ड करना है। ठीक है, ये है आपका छाता जिसे आपको होल्ड करना है 53। अगर आपसे ये पूछा जाए कि किस वेलोसिटी से ये स्ट्राइक किया है, तो आपको बस इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, 6-8 मतलब 10 मीटर पर सेकेंड आएगा, सॉरी 10 किलोमीटर पर आवर आएगा ना। तो ये लगा देना a² b² वाला। ठीक, हम ये कह रहे हैं कि मान लो क्या कभी ऐसा, देखो पहले 37 पे था, मान लो कभी ऐसा होता है कि एकदम से पूरा लगभग आगे। तो अब एक सवाल एंगल वाला, अगर मान लीजिए बारिश हम पे हो रही हो और कुछ एंगल बन रहा हो, तो फिर कैसे उसे हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, मान लेते हैं कि बारिश कुछ इस एंगल से हो रही है, ठीक है, एक्चुअल, और ये एंगल मान लो है थोड़ा कम है ये वाला, और ये एंगल आपको हॉरिजॉन्टल से दे रखा है 37 डिग्री। ठीक है, ये रेंज है आपका रेंज। स्पीड इसकी मान लो दे दिए हम आपको 50 देते हैं। ठीक है, ये है आपको वेलोसिटी ऑफ बाबू। जी हाँ, क्यों कहीं जाना है? ठीक है, ठीक, हाँ, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ रेन है आपका 50 किलोमीटर पर आवर। इसी वक्त एक लड़का है जो कि दौड़ रहा है, वेलोसिटी ऑफ मैन, ये लड़का है जो मान लो ग्राउंड पे चल रहा है, वेलोसिटी ऑफ मैन ये दे रखा है आपको 40 किलोमीटर पर आवर। एक सवाल हमें बना दीजिए, एक आपको भी देंगे बनाने, पहले हमें बना दीजिए 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो हमसे ये पूछा गया कि ये लड़का किस एंगल पे अम्ब्रेला को रखे ताकि वो खुद को भीगने से बचा सके। सवाल समझ में आया? देखो जब भी ऐसा हो तो आपको कुछ नहीं करना, बस कंपोनेंट वाले काम करने हैं। कंपोनेंट वाला क्या करना है, जो भी आपको दो ही लोग हैं यहाँ पे ना, एक तो रेन दूसरा तो मैन, दोनों के सारे कंपोनेंट तोड़ लेने, मतलब दोनों के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट तोड़ लेने। अगर हम रेन की बात करें, ठीक है, अगर हम रेन की बात करें तो रेन आ रहा है आपका VR इस स्पीड से, इसके दो कंपोनेंट टूटेंगे, एक इधर टूटेगा, ध्यान से देखना, एक इधर टूटेगा, आपको कंपोनेंट तोड़ने आता है, एक इस डायरेक्शन में। अगर ये एंगल थीटा हो तो ये थीटा मतलब हाँ जो भी ये मान लो अल्फा, अगर मान लो ये एंगल थीटा हो तो ये होता है VR cos थीटा, और ये वाले कंपोनेंट हो जाएंगे आपके VR sin थीटा। जरा इसका वैल्यू पता कर लो, तो VR का वैल्यू कितना है, VR का वैल्यू cos थीटा का वैल्यू cos 37, cos 37 कितना होता है, cos 37 का वैल्यू बोलो। देखो हाँ, एक याद रखना है आपको, बार बार हम बोल रहे हैं, एक ही याद करना है आपको, tan थीटा 3/4 ये tan 37 होता है। और याद रखने का बढ़िया तरीका बताए तुम्हें, कंफ्यूजन होती है 3/4 की 4/3, समझो बात समझिएगा। हम कह रहे याद कैसे रखा जाए, तो tan 37 होता है, ये भी याद रखने का तरीका बताते हैं आपको, ये होता है 3/4 और tan 53 होता है 4/3। ठीक है, अब देखो कौन बड़ा, 37 में से 53 में से कौन बड़ा, बड़ा 53, इसलिए 3 और 4 नंबर तो याद रहेगा, 3 और 4, तो देखो बड़ा वाला नंबर ऊपर रखना है, 37 में छोटा है तो छोटा वाला नंबर ऊपर रखना है। क्लियर है? और एक अगर याद हो गया वो तो पता है कि आपको इसका हाइपोटेन्यूज कितना होने वाला है, 5, बस हो गया। sin 37 लगाना है, तो sin 37 क्या होता है, sin 37 होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, यहाँ पे परपेंडिकुलर 5 होगा, और इस हिसाब से हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा, 3/b, सॉरी हाइपोटेन्यूज 5 और परपेंडिकुलर कितना होगा 3/5, तो ये 3/5,
उसी तरह से अगर आपको cos 37 लगाना हो तो cos 37 क्या होता है b/h। बेस यहाँ पे क्या बनेगा 4, h तो परमानेंट 5 बनेगा। अगर उसी हिसाब से आपको sin 53 यूज करने हो तो sin 53 का मतलब होता है देखो p/b, h तो 5 ही रहेगा परमानेंट ना, p बदल जाएगा और p हो जाएगा आपका 4। और cos 53 यूज करना हो cos 53 क्या होगा b/h, तो बेस यहाँ पे क्या बनेगा 3 और ये बनेगा। ये चीजें चलती रहती है और आपको ये पता होना चाहिए कि sin 53 और देखो sin 37 और cos 53 सेम होता है। जैसे sin 60 और tan 30 का वैल्यू सेम होता है, उसी तरह से ये वाला भी रिलेशन एग्जिस्ट करता है। कंप्लीमेंट्री एंगल का वैल्यू सेम होगा, कंप्लीमेंट्री एंगल के वैल्यू सेम होते हैं। ये सब चीजें धीरे धीरे याद रखिएगा, दिमाग पे जोर भी डालिएगा और एकदम से बिल्कुल याद होना चाहिए बिना कंफ्यूजन के। गलती हो जाती है कभी 4/5 की जगह पे 3/5 कर देते हैं। तो cos 37 है, छोटा वैल्यू है, लेकिन ये छोटा वैल्यू मतलब 37, छोटा वैल्यू मतलब 3 ऊपर रहेगा नहीं, तो ये हो गया आपका 3/5। क्लियर है, 5 खत्म, ये हो गया आपका 10 3 जा 30। डायरेक्शन बताओ इसका बाबू। अच्छा डायरेक्शन, हाँ इसका डायरेक्शन क्या होगा, इसका डायरेक्शन होगा आई कैप पॉजिटिव में, वेरी गुड। उसके बाद वी आर साइन थीटा, वी आर साइन स्टेप समझ रहे हैं ना, वी आर साइन थीटा। तो वी आर का वैल्यू कितना है 50 और साइन 37 का वैल्यू कितना होगा, गलत हो गया क्या, अभी तो बताए थे 1037, ओहो 1037 3/5 होता है p/h, सॉरी p/b, हाँ परपेंडिकुलर 3, यहाँ पे गलती हुआ 3/4, हाँ सॉरी 4, तो ये 40 हो जाएगा 40 और साइन 37 का वैल्यू हो जाएगा आपका 3/5, तो 3/5। क्लियर है नहीं, तो ये हो गया आपका 30। देखो डायरेक्शन जरा बताना है इसका, माइनस जे नहीं -30 चलेगा, हो गया जो दो वैल्यू आ गए। बस अब क्या करना है, अब देखो एक बात और, Vm के पास तो बस एक ही है, Vm के पास सिर्फ एक ही है, कितना 40 आई कैप हो गया पॉजिटिव में, Vm के पास तो एक ही है ना 40 आई कैप। चलो अब फिर वही वाला, अब सारे के अगर इसके पास y वाला भी होता तो कोई दिक्कत हो सकता है कि मान लो लड़का इधर चले आएगा, अगला केस सेम सवाल करेंगे हम लोग, लड़का भी किसी एंगल पे दौड़ेगा तो क्या होगा, तो फिर यही कंपोनेंट वाला मेथड चलेगा आपका, इसलिए हम ये सिखा रहे हैं। क्लियर है, तो इस केस में हम लोगों को क्या करना है, इस केस में हम लोगों को इसे सॉल्व करना है। क्या वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मेन, जो ट्रेडिशनल मेथड है उसी को फॉलो करना है। वेलोसिटी ऑफ रेन, वेलोसिटी ऑफ मेन, वेरी गुड। वेलोसिटी ऑफ रेन अब कितना रहा, अब वेलोसिटी ऑफ रेन जो आपका रहा 40 आई कैप और प्लस -30 जे कैप, ये हुआ ना वेलोसिटी ऑफ रेन, ये होगा वेलोसिटी ऑफ रेन एक्चुअल, समझ पाए। तो वेलोसिटी ऑफ रेन जो आपका रहा वो रहा आपका कितना 40 आई कैप प्लस -30 जे कैप, ये हो गया आपका कौन सा वेलोसिटी ऑफ रेन। और वेलोसिटी ऑफ मेन कितना है आपका, वेलोसिटी ऑफ मेन -40 आई कैप। देखना ये कमाल का बात होगा यहाँ पे। अब इसे ब्रैकेट से हटाओ, 40 आई कैप -30 जे कैप और -40 आई कैप, -40 आई कैप -40 आई कैप कैंसिल, -30 जे कैप। पहले छापो फिर बताते हैं हुआ क्या है और यहाँ से हमें क्या सीख मिलती है, नोट करिए इसे पहले। अब समझने वाली बात यहाँ पे ये है कि हुआ क्या है, तो देखो जरा ध्यान से कि लड़का को क्या होगा, ये मेन को रेन उस पे कैसा फॉल करता हुआ लगेगा, रेन उस पे फॉल करता हुआ लगेगा जे डायरेक्शन में, मतलब वर्टिकली डाउनवर्ड, और किस स्पीड से 30 मीटर पर सेकंड से। ऐसा कैसे हुआ, लड़का भी चल रहा था, बारिश भी किसी एंगल पे थी, एंड अच्छा ठीक, एक सेकंड। तो अब हुआ क्या है कि मेन को ये फील होगा कि जो रे है ना उस पर सीधा सीधा वर्टिकली डाउनवर्ड फॉल कर रही है, जबकि मेन भी दौड़ रहा था
रेन भी किसी एंगल पे थी। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ होगा, तुम जरा ऑब्जर्व करो क्या हुआ कि इसकी वर्टिकल वेलोसिटी गायब हो गई। किसकी? दोनों की। और दोनों ने क्या किया कि मेन की जो वर्टिकल वेलोसिटी है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितना था? 40 आई है, और रेन की जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वो कितना है? जरा ध्यान से देखो, रेन की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी है? कौन? यानी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मेन का और रेन का सेम हो गया। इसका मतलब अगर हम हॉरिजॉन्टली समझें कि मेन को लगेगा कि बारिश इसके साथ साथ आगे किस स्पीड से जा रही है? 40। ये रेन जा रही है, और मेन भी खुद 40 मीटर पर सेकेंड से, देखो दोनों आई कैप है। तो हॉरिजॉन्टली अगर हम देखें तो लड़का को ये फील होगा कि बारिश उसके साथ आगे नहीं गई है। देखो रिलेटिव वेलोसिटी 0 आया। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ मेन विद रिस्पेक्ट टू रेन, या रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मेन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन कैंसिल आउट, मतलब 0। तो क्या लगेगा? रेन तो उसके रिस्पेक्ट में रेस्ट में है हॉरिजॉन्टली, बस बाकी रहा कौन? वर्टिकल कंपोनेंट बाकी रहा, और वो देखो वही उसे फील होगा। इस वजह से क्या होता है कि बस आपको लगेगा कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब मान लो रेन किसी एंगल पे फॉल कर रही थी और तुम दौड़ रहे होते हो, तो फिर तुम्हें ये फील होगा कि बारिश तुम्हारे सर के ऊपर एकदम वर्टिकली पूछ रही है। और तो थीटा अगर पूछेगा तो थीटा क्या होगा? 0 डिग्री। अगर आपको ये पूछा जाए कि भाई अब तो x कुछ रहा ही नहीं, सीधा वर्टिकल, तो बताइए आपका रिजल्टेंट वर्टिकल से कितना एंगल बना रहा है? 0 डिग्री, और हॉरिजॉन्टल से 90। नहीं समझे? क्लियर है? अगर आपसे ये पूछा जाए कि भाई आप किस एंगल पे अम्ब्रेला को रखोगे, आपको सीधा सीधा ये बोल दिया जाएगा कि कुछ नहीं करना है, चुपचाप ऑल बल मत करो, सीधा सर के ऊपर अम्ब्रेला को रखो। मतलब एकदम सीधा वर्टिकली आपको क्या करना है? अम्ब्रेला को रखना है, ताकि ये खुद को भीगने से बचा सके। समझ पाए? तो चलिए एक सवाल बना के दिखाइए, फिर बात करेंगे। ऐसा हुआ कि मान लो बारिश उसके इस डायरेक्शन में फॉल कर रही थी, ठीक है? कितना? ये डायरेक्शन दे रखा है बारिश का, जो कि फॉल कर रही थी, और ये एंगल है मान लो 60 डिग्री। ज़्यादा हो जाएगा क्या? नहीं, ठीक है। तो 60 डिग्री, 60 डिग्री पे रेन फॉल कर रही है, ठीक है? 60 डिग्री पे रेन फॉल कर रही है, और रेन जो गिर रही थी उसकी स्पीड है, वेलोसिटी ऑफ रेन आ रही है मान लो जोरदार एकदम से झमाझम वाला 50 किलोमीटर पर आवर। और बेचारा लड़के का घर इधर है, तो क्या करे? भागना तो इधर ही पड़ेगा ना। मान लो लड़का का घर इधर है, बारिश इधर आ रही है, मजबूरी है जाना इधर ही होगा, तो लड़का इधर जा रहा है। जो मेन है वो मेन इस डायरेक्शन में चल रही है 40 किलोमीटर पर आवर से, 40 किलोमीटर पर आवर से। गड़बड़ नहीं हुआ? चलो देखा जाएगा जो भी। किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर। अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि किस एंगल पे छाता रखें कि खुद को भीगने से बचा पाए, ठीक है? फाइंड एंगल with which he hold his umbrella so that he cannot या he does not wet। ये है आपका सवाल, आराम से बनाइए, आंसर जिससे पूछेंगे वो बताएंगे। बस समझने के लिए सवाल है, समझिए। सीधी सी बात है, आपको समझ में आ रही है कि रेन इधर फॉल कर रहा है, रेन इधर फॉल कर रहा है, इसके दो कंपोनेंट, एक इधर बनेंगे और एक इधर बनेगा, ठीक है? ये एंगल 60 है और इसका वैल्यू है 50। इसका मतलब ये हो जाएगा 50 cos 60, और cos 60 का वैल्यू 1/2, मतलब ये हो जाएगा सीधा 25। और ये हो जाएगा आपका 50 sin 60, sin 60 का √3/2 होता है, मतलब 25√3। ये हो गया आपका VR, ठीक है? इधर ये वैल्यू VR आपका माइनस आई कैप के डायरेक्शन में, VR माइनस आई कैप के डायरेक्शन में, और ये आपका हो गया VR माइनस जे के डायरेक्शन में, है ना? ये वैल्यू आया आपका।
वी आर माइनस जे के डायरेक्शन में, सीधा सीधा दिख रहा है। वेरी गुड। तो अगर हम बात करें सीधा लिख दें, और वी एम आपको पता है कि प्लस 40 है, तो टेंशन ही नहीं। तो सीधा सीधा हम लोग करते हैं वी आर एम इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। वेलोसिटी ऑफ रेन इस बार क्या लिखोगे, इस बार लिखोगे आप माइनस 50 आई कैप होगा ना, ये होगा कितना माइनस 50 आई कैप और ये माइनस 25, हाँ तो ये हो जाएगा टोटल सम ऑफ कितना माइनस 50 आई कैप और माइनस 25 रूट 3 जे कैप। ये रहा वी आर की कहानी, ये वी आर है और वी एम कितना है, वी एम आपका माइनस 40 क्या आई कैप कितना है, आई कैप माइनस 25, हाँ 25 में लिखेंगे 25 रूट 3 तो लिखें। अच्छा ये 25 आएगा, तो सॉरी हाँ समझ गए आए टोटल ना, हाँ ठीक हाँ सही बोल रहे हैं, मिसप्रिंट हो गया थोड़ा। 25 आई कैप, ये 25 आई कैप होगा माइनस 25 आई कैप और माइनस यहाँ पे प्लस नहीं होगा बाबू, यहाँ पे तो प्लस होता ही था और ये आता था आपका माइनस 25 रूट 3 माइनस जे कैप, समझे। इस वजह से ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये माइनस माइनस प्लस और प्लस का प्लस ही रहा, समझ पाए बात को। तो सीधा सीधा लिख रहे हैं हम लोग यहाँ पे सीधा प्लस 25 रूट 3 जे कैप, ठीक। और 40 आपको पता है कि आई कैप हो गया। अब इसको सॉल्व करोगे तो माइनस 40 माइनस ये हो जाएगा माइनस 65 आई कैप और प्लस 25 रूट 3 जे कैप, ये आपका आया, ठीक है वी आर एम। अब सिंपल से चीजें ऐसे प्लॉट कर लीजिए वी आर एम को, वी आर एम दिख रहा है आपको कितना माइनस 65 आई कैप, तो इस डायरेक्शन में आपको 65 प्लॉट करना है और देखो ये पॉजिटिव है, देखना बाबू कहानी में थोड़ा ट्विस्ट है समझना। ये आपका 65 है और y जो आया है वो 25 रूट 3 ऊपर की तरफ आया है, खतरनाक। y कितना आया है 25 रूट 3, सही है ना, ये 25 रूट 3 माइनस सॉरी कैसे ना गलत है कि ये तो प्लस होता था तो माइनस होगा ना, माइनस ही होगा ना, माइनस 25 रूट 3 जे कैप होगा ना, माइनस होगा ना, हाँ माइनस। ओह हमें लगा कि उल्टा ना हो जाए, तो सही था फिर सिचुएशन। तो ये हो गया आपका कितना माइनस 25 रूट 3, ये हो गया आपका वैल्यू 25 रूट 3। अब इधर रिजल्टेंट आएगा, रिजल्ट थोड़ा इधर शिफ्ट होगा 65 की तरफ, दिख रहा है क्योंकि ये लार्जर मैग्नीट्यूड कैरी कर रहा है इसीलिए 65 की तरफ शिफ्ट होगा। तो हमें निकालना है वर्टिकल एंगल, ये थीटा निकालना है, तो भाई tan थीटा इक्वल टू सिंपली हो जाएगा आपका p/b 65 बाय 25 रूट 3। सॉल्व करिएगा 13 25 65 और 5 5 4, ये आया आपका कितना थीटा इक्वल टू नहीं 13 बाय 5 रूट 3, tan इनवर्स 13 बाय 5 रूट 3, 13 बाय 5 रूट 3। यहाँ तक अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो सीधा यहाँ पे मैग्नीट्यूड निकाल लीजिएगा, इसका मोड निकाल लीजिएगा, आ जाएगा। इसको थोड़ा फील करते हैं कि आखिर सिचुएशन में हुआ क्या है। सिचुएशन में क्या हुआ है 13 बाय 5 रूट 3, 5 रूट 3 का वैल्यू कितना होगा, मुश्किल से रूट 3 का वैल्यू 1.732। अगर इसका वैल्यू तुम ऑब्जर्व करो तो तुम्हें क्या लगता है 90 के बहुत करीब नहीं है ये, देखो ना सीधी सी बात है कि 1/√3 अकेला 60 डिग्री है और इसमें तुम 13/5 मल्टीप्लाइड कर रहे हो, क्या लग रहा है 90 के बहुत करीब नहीं है, थोड़ा फील करो तो नहीं है, बिल्कुल करीब है, 90 के बिल्कुल करीब है ये एकदम से। तो जरा देखो हुआ क्या है ये तो तुम्हें ऐसे दिख रहा है ना, अम्ब्रेला को कैसे होल्ड करोगे। अब इसका एक्चुअल फील बताते हैं कि हुआ क्या है। हुआ ये 65
और ये आपका 20√3। जब आप इसे प्लॉट करोगे तो ये वैल्यू वर्टिकल से लगभग 90 के करीब आएगा, 90 के बहुत बहुत करीब आया है। ये वैल्यू लगभग कितना है देखो ना, ये वैल्यू लगभग 90 से बहुत करीब है, 90 के बहुत नजदीक है। तो ऐसा होगा कि आपको छाता ना लगभग समझिए कि एकदम सर के सामने सीधा सीधा रखना पड़ जाएगा। और ऐसा होता भी है, कभी कभी होता है ना कि मान लो तुम इधर चल रहे हो, इधर चल रहे हो और छाता एकदम से सामने रखना पड़े, ऐसे बिल्कुल साइकिल चला रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं और सामने कुछ दिख ही नहीं रहा है, छाता रखना होता है ऐसा। तो ये लगभग कुछ ऐसा हो जाएगा सिचुएशन कि छाता आपको एकदम से लगभग सीधा सीधा रखना पड़ जाएगा। ये वेलोसिटी का डायरेक्शन है और छाता आपको लगभग इस डायरेक्शन में रखना पड़ जाएगा। ये थीटा 65 और ये 25। समझ पाए? हम ये समझाना चाह रहे थे इस क्वेश्चन से कि ऐसा भी हो सकता है कि लगभग आपको छाता एकदम से सीधा रखना पड़े। ये उसी वाले सिचुएशन में से कहीं एक है जब ऐसा होगा। क्लियर है? समझ पाए? एक और सवाल करके दिखाइए, फिर इंक्लाइन प्लेन वाला करवाते हैं और टॉपिक खत्म। एक क्वेश्चन जैसे मान लो है क्या कि हमारा मन है कि हम इसी एंगल पे ये छाता को रखें और बारिश मान लो इस एंगल पे हो रही है, पर्टिकुलर एंगल पे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक उस सिचुएशन को फुलफिल करवाने के लिए हमें अपनी वेलोसिटी पे चेंज लाना पड़ेगा। ऐसा ही कुछ होगा ना। उसी में से एक सवाल मान लो, जैसे हमें कह रहा है कि बारिश मान लो ऐसे हो रही है, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल से मान लो आपको एंगल दे दिया 60 डिग्री, हॉरिजॉन्टल से मान लो ये 60 डिग्री पे बारिश हो रही है हॉरिजॉन्टल से। किस स्पीड से? मान लेते हैं 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ठीक ठीक। और हमें कहा गया कि हमारा मन है ना कि हम इधर जा रहे हैं किस स्पीड से पता नहीं, अभी डिसाइड नहीं हुआ है। और हमारा मन है, समझना, हमारा मन है कि छाता हम ना छाता एकदम से यहाँ पे रखें। छाता पहले रख देते हैं कितना से, वर्टिकल से 45 डिग्री पे। मेरा मन है कि छाता वर्टिकल से 45 डिग्री पे रखेंगे। तो बताओ हमें किस स्पीड से दौड़नी पड़ेगी? वेलोसिटी ऑफ मेन, वो वेलोसिटी आपको मेन बताना है जिस वेलोसिटी से अगर एंगल 60 डिग्री हॉरिजॉन्टल फॉल कर रही है 100 मीटर पर सेकंड से, और छाता को विश टू फाइट, ये कह रहा है कि मेन चाहता है कि छाता 45 पे रखें। तो बताइए उसे इस कंडीशन को फुलफिल करवाने के लिए कुछ ना कुछ वेलोसिटी रखनी पड़ेगी। तो बताइए वो वेलोसिटी क्या है? क्वेश्चन समझ गए? बना के दिखाइए, देखते हैं सबसे पहले आंसर कौन बताता है। बहुत सारे बच्चों का 36.5 आया है, आइए चेक करें। देखो स्पष्ट दिख रहा है कि ये वाला सिचुएशन क्या होने वाला है, इसके दो कंपोनेंट टूटने वाले हैं तुम्हारे। एक इधर होगा जिसको VR along x करोगे और VR along x होगा कितना, 100 cos 60 और 100 cos 60 का वैल्यू 1/2 मतलब 50, ठीक है। और ये आएगा आपका VR along y जो होगा 100 sin 60 और sin 60 का वैल्यू होता है √3/2, तो 100 √3/2। ये कट्टो कट्टो होके 50√3 आया। आप चाहो तो यहाँ पे i कैप लगा सकते हो और यहाँ पे -j कैप लगा सकते हो। लगा दिए? वेरी गुड। अब वेलोसिटी ऑफ मेन तो तुम्हें पता नहीं है, कोई बात नहीं, क्या रखा। आइए हम लोग क्या करें, हमें पता है कि VRM जो होने वाला है ना, इससे प्लॉट होगा बाबू, ठीक है, इससे प्लॉट होगा VRM। तो क्या होता है VR माइनस DM विथ डायरेक्शन। VR का वैल्यू तो पता चल गया आपको, 50 i कैप और 50 i कैप माइनस हो जाएगा 50√3j कैप। ये VR हुआ और VM तो हमें पता ही नहीं है, VM को VM ही रहने देते हैं। और ये x के अलॉन्ग जा रहा है तो सीधा x के अलॉन्ग मान लो VM है। ऐसा ही कुछ है ना, गुड। अब देखिए सर,
हमें निकालना है, इसको प्लॉट करना है। तो आइए इसे प्लॉट करें। देखो कैसे प्लॉट करें, ये आई कैप है, यहां पे तुम्हें क्लू मिल रहा होगा। देखो तुम बोलोगे सर एक बात तो समझ में, ये तो समझ में आ ही नहीं रहा है, बहुत सारे बच्चों के साथ यही हुआ कि सर आई इधर, नेट आई इधर होगा, क्योंकि आई के साथ मेन साइन, जैसे मान लो ये बहुत ज़्यादा होता तो ये नेगेटिव हो जाता, तो आई आपको इधर प्लॉट करना पड़ता। अगर मान लो ये कम है तो आई पॉजिटिव हो जाता, आई आपको इधर प्लॉट करना पड़ता। और चलो भाई जे के बारे में श्योर है, चलो कुछ भी हो जे तो इधर होने वाला है, ये तो फिक्स है तुम्हारा 50√3। अब आई इधर होगा कि इधर होगा, कैसे पता चलेगा? आराम से पता चलेगा गिवन इंफॉर्मेशन के बेसिस पे। जरा तुम ध्यान देखो, छाता को कहाँ रखना है, इधर रखना है, तो भाई इसका रिजल्टेंट इधर होना है, इधर होना है, इसका मतलब आई इधर प्लॉट होना है, इधर प्लॉट होना है। वाह वाह, मिला कि नहीं मिला? हिंट समझ पाए? आई इधर प्लॉट होगा बाबू, ठीक है, तो आई इधर प्लॉट होगा। कैसे पता चला? देख के पता चला, हिंट देख पता चल गया कि आई जो भी होगा इधर पता चलेगा। तो आपको आई है कितना? आई अगर ध्यान से देखो तो 50 माइनस BM हो गया। 50 माइनस BM यही ना है, समझे बात को कि आई इधर क्यों प्लॉट किए? क्योंकि देखो छाता हमें इधर रखना था, इसका मतलब रिजल्टेंट इधर होना है। हम लोग पहले सीख चुके हैं कि रिजल्टेंट इधर होगा तो छाता इधर रखना है, मतलब छाता अगर इधर रखना है रिजल्टेंट इधर होगा। ये तभी पॉसिबल है जब ये और ये वाला कंपोनेंट आए, ये मतलब आई वाला है, आई इधर आ गया। क्लियर हो गया? वेरी गुड। तो छाता आप आराम से रखिए, कोई चिंता की बात नहीं है। ये हो गया तुम्हारा, ये है छाता और हमें ये एंगल चाहिए 45। इसका तात्पर्य ये हुआ कि ये भी एंगल 45 होगा। बिल्कुल लगा दीजिए 1045, रहा कुछ करने को, लगाइए 1045। 1045 इक्वल टू, वैष्णवी आंसर नहीं आया था आपका, काहे इतना जल्दी, इतना स्लो? अब 45 क्या होगा? 45 परपेंडिकुलर है, मतलब कितना होगा? 50 माइनस BM बाय बेस 50√3, 50√3। tan थीटा का वैल्यू 45 का वैल्यू कितना होता है? 1। अब ये हो गया तुम्हारा 50 माइनस BM इज इक्वल टू 50√3। BM को उधर करो, 50 इधर आएगा, नेगेटिव नेगेटिव आना ही था, नेगेटिव नहीं आएगा तो फिर कैसे पता चलेगा किधर जा रहा है? बिल्कुल, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो क्या होगा? BM इक्वल टू 50 माइनस 50√3। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 50 कॉमन आएगा और ये होगा 1 माइनस √3, 1 माइनस √3। 50 का वैल्यू 50 और 1 माइनस क्या होगा? 1.732, मतलब 732। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आएगा आपका नेगेटिव माइनस 50 इंटू 0.732 और कितना आएगा ये वैल्यू? 36.5। ये वैल्यू कितना आएगा? अरे 50 से 7 करो ना भाई, 7 5 35, हाँ ठीक है, 36.6 के आसपास माइनस लगभग इतना किलोमीटर पर आवर। वेरी गुड, बहुत सारे बच्चों का सही है, जिसका भी आंसर आया सबका सही आया, बहुत बढ़िया। सुनो बाबू, बोलोगे सर BM नेगेटिव आया, क्यों? BM नेगेटिव इसलिए आया बाबू क्योंकि रिजल्टेंट, ये तो BM आपने इधर माना है, अगर BM को आपने इधर माना है तो इधर वाला जो डायरेक्शन आएगा चल रहा है तो वो माइनस BM आना था ना कि नहीं आना था, इसलिए माइनस आया है। समझ पाए? चलिए नोट कर लीजिए। आइए एक लास्ट क्वेश्चन करें, नोट करिए। अब अगले सवाल में हम लोग करेंगे कि जब दोनों कुछ एंगल पे हो, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको कुछ एंगल पे रोड बनानी पड़ेगी, हवा में तो उड़ना नहीं है। तो मान लो आपके पास एक इंक्लाइन रोड है, इंक्लाइन प्लेन बोलो या रोड बोलो, ये मान लो रोड है। ये रोड मान लो ज़्यादा नहीं, ऊंचा 37 डिग्री पे है और यहाँ पे एक लड़का है जो कि इस प्लेन में मान लो चल रहा है, किस स्पीड से? विद कांस्टेंट। देखो ये सब सवाल एक्सेलरेशन वाले के साथ भी आ सकता है, इक्वेशन और मोशन भी यहाँ पे इन्वॉल्व कर सकता है। तो क्या फर्क पड़ता है? एक्सेलरेशन वाला रिलेशन ला लेंगे, रेन के पास एक्सेलरेशन आ जाएगा, ग्रेविटी अभी नहीं है रेन के पास इसलिए छोड़ दिए हैं, रेन के पास ग्रेविटी आ जाएगी। फिर आप एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन, एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन, डिस्टेंस ट्रेवल इन x डायरेक्शन,
नहीं तो टाइम टेकन इन एक्स डायरेक्शन या वही एंगल सब आ जाएगा। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन डाले या कांस्टेंट वेलोसिटी रखे, कोई चिंता की बात नहीं है। समझ लीजिए, ये मान लीजिए लड़का जा रहा है 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और बारिश जो हो रही है ना ऐसे हो रही है, इस तरह से, ये समझ पाए, इस तरह से बारिश हो रही है। बारिश हो रही तो कुछ एंगल दिख रहा होगा आपको, ये हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल से कुछ एंगल बना रही है। अगर आप जरा ध्यान से देखो तो हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल से आपको लगेगा कि बारिश कुछ एंगल बना रही है। क्या अगर एंगल बना रही है कौन सी वाली, अगर ये बिल्कुल पैरेलल हो तो कौन सा एंगल बनाएगा? 37। क्या करें, 37 से गिरा दें, 53 से गिराएं, 53 से गिराएंगे तो दोनों 90 हो जाएगा। बारिश को किस एंगल से गिराएं? इसमें एंगल में थोड़ा चेंज, वैल्यू थोड़ा बदलते हैं, ये कर देते हैं 50, और बारिश का जो एंगल होगा देखने में भले कुछ भी लगे आपको, ये एंगल हम कर देते हैं 60, ठीक है, और इसकी स्पीड कर देते हैं 100 किलोमीटर पर आवर, 100 किलोमीटर पर आवर। अब इस सवाल पहले एक हम बनाएंगे, फिर आप लोगों को बनाना है, अटेम्प्ट हमको लेने दीजिए। ये हो गया रेंज और ये हो गया मेन, समझ पाए? अब हमसे ये पूछा जा रहा है कि किस एंगल पे अम्ब्रेला रखा जाए ताकि वो खुद को भीगने से बचा सके। मतलब यहाँ पे टारगेट हमारा एंगल फाइंड कर लेना है अम्ब्रेला का। कोई बात नहीं, यहाँ पे दो सिचुएशन आएंगे आपके पास, एक रेन के लिए, नहीं एक रेन के लिए, और एक हम लोग मेन के लिए करेंगे पहले कंपोनेंट वाला मेथड। वेरी गुड, तो पहले रेन का कर ले। रेन का जब आप करोगे तो आपको ये रेन है, तो ये वाला आपको मिलेगा रेन इन अलोंग एक्स डायरेक्शन, कितना बाबू? अगर ये 60 है और ये 100 है तो 100 cos 60 मतलब 1/2, कुल मिला के 50 आएगा। अच्छा कोई बात नहीं, 50 किलोमीटर पर आवर। और अगर ये 50 आएगा तो ये कितना आएगा? 50√3 सॉल्व कर लेना। VR अलोंग y, VR अलोंग y जब करोगे तो ये होगा आपका 100 sin 60 √3/2 सॉल्व करेंगे तो 50√3 आएगा। सही है? सही है। मेन का क्या हाल है देख लेते हैं। मेन आपका चल रहा है ऐसे 37 पे, देखना इसके दो कंपोनेंट टूटेंगे, एक इधर ये मेन है, इसका मेन का टूटेगा आपको अलोंग x, कितना? 50 cos 37, 50 cos 37, cos 37 का वैल्यू कितना होगा? 4/5, तो 4/5, ये कट्टो खत्म, ये हो गया आपका 40। आई बात समझ में? देखो इसमें अगर लिखना हो तो आप लिख सकते हैं -j कैप, और अगर इसे लिखना हो तो आप लिख सकते हैं -i कैप, कोई दिक्कत? इसे अगर आपको लिखना हो तो 40 किलोमीटर पर आवर, ये आप +i कैप लिखेंगे इसे। वेरी गुड, इसके एक कंपोनेंट और टूटेंगे ना, कौन सा वाला होगा? वेलोसिटी ऑफ मेन अलोंग y डायरेक्शन, कितना आ जाएगा? इसको जब सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आएगा आपका 50 है नहीं, तो 50, हाँ 50 sin 37, और sin 37 का वैल्यू 3/5, तो ये हो जाएगा आपका 30 किलोमीटर पर आवर। और डायरेक्शन लेना चाहते हैं तो पॉजिटिव y होगा। यहाँ तो कोई दिक्कत बोलो तनियोटा नहीं ना? बस आप कुछ रहा करने को कुछ नहीं, बस मर्ज करना है वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मेन, करें। वेरी गुड। अब आपको पता है अगर हम लोग यही लिखना चाहें वेक्टर फॉर्म में वेलोसिटी ऑफ रेन को लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे वेक्टर फॉर्म में? वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे आपका कितना? -50 i कैप और प्लस माइनस हो जाएगा ना, प्लस होता यहाँ पे प्लस होता, लेकिन ये माइनस की वजह से माइनस आ जाएगी, तो ये हो जाएगा -50√3 j कैप, ये हो गया VR। और अगर हम Vm को वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे? Vm को वेक्टर फॉर्म में क्या लिखेंगे? हाँ 40 i कैप प्लस 30 j कैप। वेरी गुड, हो गया, समझ पाए? बस हो गया। अब वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मेन को लिखेंगे तो क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मेन, हो गया। वेलोसिटी ऑफ रेन आपके पास कितना है?
माइनस 50 आई कैप माइनस 50 रूट 3 जे कैप और वेलोसिटी ऑफ मेन कितना है आपके पास? वेलोसिटी ऑफ मेन 40 आई कैप प्लस 30 जे कैप। बस सॉल्व करिए। माइनस 50 आई माइनस 50 रूट 3 जे माइनस 40 आई और माइनस 30 जे। सॉल्व करेंगे इसे। जब आप इसे सॉल्व करिएगा तो माइनस 50 में माइनस 40 कितना हुआ? माइनस 90। कहीं गड़बड़ नहीं है, बिल्कुल नहीं है। माइनस 90 आई कैप आएगा और 50 में से 30 को जोड़ नहीं पाओगे तो क्या करोगे? ज़्यादा से ज़्यादा 10 को मोल लोगे और ये आएगा आपका 10 होगा बिल्कुल 10 5 माइनस नहीं 5 प्लस 3 जे कैप। आ गया बात? देखो यहाँ तक कोई दिक्कत? बोलिए, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं? बस इसी को प्लॉट करना है, एकदम खटाखट आ जाएगा। चलिए प्लॉट करें। प्लॉट करते हैं। क्या है? माइनस 90 है, इसका मतलब ये होगा कि इधर क्या ड्रॉ होगा? देखो इस डायरेक्शन में ड्रॉ होगा 90 आपका। और y का क्या हाल है? y में नेगेटिव है माइनस 10, तो y आपका ये होगा कितना? अगर y को देखोगे तो ये होगा आपका कितना? 10 इंटू 5 प्लस गड़बड़ हुआ है, रूट 3 है ना यहाँ पे। 5 के साथ हाँ 5 के साथ रूट 3 भी आएगा ना, तब 5 रूट 3 और प्लस 3 होगा। सॉरी ध्यान रखा देखिए 3 प्लस 5 रूट 3, तो 3 प्लस 5 रूट 3 ये आया। बस एंगल ही तो पूछ रहा है, और क्या? एंगल ही तो पूछ रहा है। और ये एंगल होगा हमारा कुछ ऐसा। तो हमें थीटा निकालना है विद वर्टिकल से, तो बस ये थीटा आपको फाइंड करना है। तो इसके लिए आपको टेन थीटा ही करना होगा। इसके लिए आप टेन थीटा करेंगे और टेन थीटा का वैल्यू होगा परपेंडिकुलर, मतलब 90/10 3 प्लस 5 रूट 3 ये वैल्यू। और ये 10 खत्म, तो ओवरऑल आपका थीटा आएगा मेरे हिसाब से 9/3 प्लस 5 रूट 3। कोई इसका वैल्यू कैलकुलेट करके बता सकते हो कि कितना आएगा? लगभग आसपास का अप्रॉक्स हम सॉल्व करके बताते हैं। देखो 5 रूट 3 का मतलब हो गया 5 इंटू 1.732 5.5 यानी कि 5 डेढ़ हुआ ना। 5 दूना 10 होता है, तो 5 डेढ़ कितना होगा? 7.5 7 3 10, लगभग ये 10 के आसपास 9। और ये वैल्यू ज़्यादा है, ये ग्रेटर देन 10 है, तो ग्रेटर देन 10 मतलब ये हो गया तुम्हारा 0.1 के आसपास। इसका मतलब ये वैल्यू आएगा 0.1 का मतलब हो गया 1/10 0.1। तो ये कह सकते हैं आप रूट 360 1/√3 1.732 के आसपास। यस, ये 45 और 60 के बीच लाई करेगा लगभग। 45 से तो बहुत ज़्यादा ही होगा, 45 से तो बड़ा एंगल होगा ना। 45 का होता है 1 और 60 का 1/√3। सॉरी ना 60 ने 30 हाँ ये 30 और 0 के बीच में होगा। ठीक है, ये एंगल लगभग थीटा आपका आ जाएगा 10 इनवर्स लिख लो। हाँ सॉरी 30 और 40 सॉरी हाँ 30 और 45 के बीच में होगा। कितना आ रहा है? अच्छा, ये वैल्यू जब आप कैलकुलेट करिएगा तो 0.771 आ रहा है, यानी कि 0.7 के आसपास आ रहा है। गुड, तो 0.7 तो ये हाँ 30 से ज़्यादा, गुड 30 से ज़्यादा 45 के नज़दीक, यानी 35। हाँ, इसका वैल्यू 30 और 45 के बीच होगा। तो थोड़ा बहुत आइडिया आ गया ना कि ड्राइंग कैसे करेंगे। तो ये वैल्यू लगभग आएगा आपका 0.77 के आसपास। ठीक है, तो थीटा आपका होगा, थीटा आप कह सकते हैं कि थीटा आपका 30 से ज़्यादा 30 डिग्री से ज़्यादा और 45 से कम होगा, ये पक्का। ये ऑब्जर्व आ गया। सॉल्यूशन कंप्लीट छापा सबने। अब आइए इसे प्लॉट करते हैं कि एक्चुअल में हुआ क्या है। एक्चुअल में मेन को ये देखो, एक चीज़ और ध्यान देना, बड़ा बढ़िया बात बता रहे तुम्हें। ये जो एंगल आया कहाँ से तुमने निकाला है? वर्टिकल से निकाला है। और यहाँ पे प्लेन वाला मैटर है, समझो प्लेन वाला मैटर है। अब देखो हुआ क्या है, मेन मुद्दे की बात अभी है लास्ट में। ये तो आपका प्लेन था, तो भाई ये तो वर्टिकल था और ये ना हॉरिजॉन्टल था।
आपने जो भी एंगल निकाला है, आपने जो भी एंगल निकाला है, समझो आपने तो ये एंगल बताया, कहाँ से? आपने बोला कि भाई हमें नहीं कुछ पता, हमें तो ये पता है कि ये जो एंगल होगा, ये जो एंगल होगा ये लगभग थीटा के बराबर होगा। तो एंगल ये निकलेगा ना आपका, कहाँ से? ये वर्टिकल से है, मतलब यहाँ से है। तो छाता आपको कहाँ रखना पड़ेगा? छाता तो आप वर्टिकल से रख रहे हैं ना, वर्टिकल से, तो वर्टिकल आपके लिए ये ना है, तो छाता आपको इधर नहीं रखना पड़ेगा। समझ पाए बात को? तो आपको जो आदमी है, यहाँ पे जो आदमी होगा, समझे, इस आदमी को छाता कहीं, ये इसके लिए जो वर्टिकल लाइन होगा, इससे रिजल्टेंट जो आया है, रिजल्टेंट तो कुछ कितना आया है, ये वाला, इस एंगल पे कुछ रिजल्टेंट आया है, ये रिजल्टेंट आया है, और छाता को आपको इस एंगल पे रखना पड़ेगा। तो कुछ ऐसा एंगल आएगा, ये एंगल पे छाता आपका रखेगा प्लेन के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये हम लोग हॉरिजॉन्टल के अकॉर्डिंग निकाले हैं ना, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल के अकॉर्डिंग। तो ये आपको निकालना, ये एंगल होगा आपका। तो अगर आपसे प्लेन से पूछा जाए तो क्या होगा? जैसे ये वैल्यू मान के चलो, ये वैल्यू मान लो 30 से ज़्यादा, 45 से कम, 35 मान लेते हैं, मान के चलो रफली 35 डिग्री। तो 35 डिग्री कहाँ से? 35 डिग्री प्लेन से, और यहाँ से ये कितना है? 37 डिग्री है, ये वैल्यू 37 डिग्री है। अब बताओ, इसका मतलब ये ज़्यादा ऊपर है और छाता को थोड़ा नीचे करना पड़ेगा, 2 डिग्री नीचे करना पड़ेगा, सॉरी। तो आपको क्या करना पड़ेगा? छाता को एंगल फ्रॉम प्लेन बताना है, याद रखना। आपको पूछा गया फ्रॉम वर्टिकल की हॉरिजॉन्टल, यहाँ पे अगर कुछ नहीं पूछा जाए तो फ्रॉम प्लेन बताना है। तो प्लेन से देखो, ये होगा तुम्हारा 30, यानी छाता आपको थोड़ा सा इधर करना पड़ेगा, छाता आपको 2 डिग्री कम करना पड़ेगा। यानी इस आदमी को जो छाता रखना है वो थोड़ा 2 डिग्री कम पे रखना होगा। कैसे पता चला? समझ गए? इस तरह से, क्योंकि हमने ये लगभग कितना माना है, वर्टिकल से तो हो गया 35 डिग्री लगभग, और ये 37 है। तो हमारा जो ये 35 आया है, ये 35 कहाँ से आया है? ये 35 आया है किससे? वर्टिकल से, सॉरी ओह, वर्टिकल से यानी 53 डिग्री है, सॉरी, वर्टिकल से 53 डिग्री है। आपका जो प्लेन है वो वर्टिकल से 53 डिग्री है, और हमें वर्टिकल से रखना है कितना पे? वर्टिकल से हमें रखना है 37। तो वर्टिकल कहीं से भी होगा, सेम ही होगा ना। ओहो, हाँ, तब तो ठीक है। हाँ, अगर हॉरिजॉन्टल से पूछते तो होता तुम्हारा कितना, 2 डिग्री थोड़ा नीचे, लेकिन अगर हम वर्टिकल से बोलेंगे तो वर्टिकल से तो आपका यही होगा, आपका 35 ही आएगा। सही, वर्टिकल से कितना होगा? वर्टिकल से 35 भाई, ये वाला वैल्यू। बोलो, कोई कंफ्यूजन? कंप्लीट क्लियर हो गया? बिल्कुल। तो इस तरह के जो भी प्रॉब्लम हो गया आराम से आपसे बन जाएंगे। कंपोनेंट वाला मेथड यूज करना है आपको, और कौन आए आपको बोलेगा कि प्लेन पे किस स्पीड से दौड़ेगा, तो वो दौड़ने वाला जो तरीका है कि मेन स्पीड अगर नहीं पता हो तो क्या करते हैं हम लोग, ये भी सीख चुके हैं। तो ठीक है, फिर ये वाला रेनमैन टॉपिक आपका कंप्लीट हुआ। आप लोग प्रैक्टिस करिए, फिर डॉट वगैरह हो तो पूछिएगा। अगला एक प्रोजेक्टाइल का हम लोग करेंगे, रिलेटिव वेलोसिटी प्रोजेक्टाइल के लिए, और फिर रिलेटिव वेलोसिटी का कंप्लीट टॉपिक खत्म होगा, उसके बाद हम लोग एनएलएम पे चलेंगे। कोई दिक्कत इसमें जरा सा तो पूछिएगा, मैसेज करिएगा, ठीक है, फिर डिस्कस कर देंगे। आज का क्लास करते हैं ख़त्म, ठीक है, मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बहुत बहुत धन्यवाद।